डूब मरो किसी गटर में जाकर गद्दारो। हद होती है कमीनेपन की, दोगलेपन की, हद होती है मक्कारी की, झूठ की, जालसाजी की, लेकिन कोई हद नहीं है नरेंद्र मोदी नाम के घटिया इंसान की। इस आदमी का ना कोई धर्म है ना कोई ईमान, ये सिर्फ और सिर्फ कलंक है उस माँ की कोख पर जिसकी मार्केटिंग करता है, कलंक है उस प्रधानमंत्री पद पर जिस पर बैठकर देश के शहीदों का खून बेचता है। आज मोदी कोई नेता नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, सेना के शहीदों का सौदा करने वाला खूनी व्यापारी है। इस आदमी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठने का कोई हक नहीं है। भाइयों, इस देश के गद्दार आदमी ने चीन से कर्ज लेकर न सिर्फ शहीदों का बल्कि पूरी सेना का अपमान किया, जब तक ये इंसान खुद शर्म से डूब कर इस्तीफा ना दे दे। भाइयों, जब राहुल गांधी जी ने कहा चीन हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रहा है, देखिए वहां क्या हो रहा है, मोदी जी बोले कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। फिर राहुल गांधी बोले हमारे जवानों को खतरा है, देखिए मोदी जी बोले सब चंगासी। और फिर 16 जून 2020 को हमारे 20 जवानों को जान गंवानी पड़ी। फिर तभी से मोदी जी चुप हैं, साइलेंट मोड में चले गए हैं, आज तक कुछ नहीं बोले। फिर जब जवाब देना जरूरी हो गया तो रक्षा मंत्री को आगे कर दिया और राजनाथ जी को बताना पड़ा कि चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर अंदर आ गया है। फिर एक सफेद झूठ सामने आया, फिर साबित हुए कि मोदी जी देश को गुमराह करते हैं और जवाब देने से डरते हैं। सच कहते हैं कुछ सच्चे पत्रकार कि मोदी जी को आरोप झेलना नहीं आता, सवालों के जवाब देना नहीं आता, इसीलिए जब भी कोई जवाब मांगता है तो सवाल लिखवा के लेते हैं, फिर जवाब देते हैं। ये है प्रधानमंत्री पद की गरिमा कि देश के बारे में जवाब देने के लिए सवाल पहले पूछते हैं। कहां गया वो 56 इंची सीना? क्या वो सिर्फ आईटी सेल का कारनामा था? मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति देश का सबसे कमजोर और झूठा प्रधानमंत्री साबित हुआ। चीन पर लगातार नरम रुख रखने का कारण भी आपके सामने आ गया होगा, जो राहुल गांधी जी ने कल बताया। यदि नहीं आया तो वो भी मैं बताता हूं। -24% की जीडीपी का काला चिट्ठा खुल गया है। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है कि मनमोहन सिंह के 10 साल में लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा भारत। आज दुनिया की सबसे तेजी से सिकुड़ती अर्थव्यवस्था बन गई है मोदी जी के बेदिमाग फैसलों की वजह से। भाइयों, आपको याद होगा 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई से, 1,50,00,000,000 डॉलर WHO से, 2,50,00,000,000 डॉलर वर्ल्ड बैंक से लेने के बाद भारत पर अब तक का सबसे बड़ा कर चढ़ा दिया मोदी जी ने। और फिर भी देश की हालत -24% की अर्थव्यवस्था में है। इसके बाद आता है एक और शर्मनाक सच, जिसे सुनकर मोदी भक्तों को शर्म से डूब मरना चाहिए। याद कीजिए वो 16 जून 2020 जब गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों को चीन की आर्मी ने मारा था। उन शहीदों के बच्चों के आंसू भी अभी नहीं सूखे होंगे और मोदी जी ने उसी खूनी चीन से 9,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। ये दो मुहे मोदी जी की असलियत है। एक तरफ मगरमच्छ के आंसू बहाने लद्दाख जाते हैं, दूसरी तरफ उसी दुश्मन चीन से कर्जा लेते हैं। शर्म नहीं आती मोदी जी को, जिन हाथों में हमारे 20 जवानों का खून लगा है, उन्हीं हाथों से पैसे लेकर मोर को दाना खिला रहे हो। अरे डूब मरो किसी गटर में जाकर गद्दारो। तुम्हें देने के लिए तो अब गालियां भी मुंह पर नहीं आती। हद होती है कमीनेपन की, दोगलेपन की, हद होती है मक्कारी की, झूठ की, जालसाजी की, लेकिन कोई हद नहीं है नरेंद्र मोदी नाम के घटिया इंसान की। देश के प्रधानमंत्री पद पर कलंक है ये इंसान। आज वो 20 जवान जाने किस आसमान से आंसू बहा रहे होंगे कि हमने इस मक्कार आदमी के कारण अपनी जान दे दी, जिसने हमारा ही खून बेच दिया और देश से झूठ बोलता रहा, दिन भर चीन को धमकी देता रहा और रातों रात पैसे लेता रहा। अरे अब तो शर्म खा ले बेगैरत इंसान, कहीं डूब मरो जाकर। हमारी जाबाज सेना के नाम पर चुनाव जीतता है
खुद पर उठने वाले सवाल सेना पर डालता है, सेना के नाम के पीछे अपनी नाकामियां छुपाता है और देश को धोखे में रखकर उसी सेना का खून बेच रहा है। भाइयों, इस आदमी का ना कोई धर्म है ना कोई ईमान, ये सिर्फ और सिर्फ कलंक है उस माँ की कोख पर जिसकी मार्केटिंग करता है। कलंक है उस पार्टी के नाम पर जिसके वरिष्ठ नेताओं को धक्का मारकर आगे निकलता है। कलंक है उस संसद पर जिसकी सीढ़ियों पर माथा टेकने का ढोंग करता है। कलंक है उस लाल किले पर जहां खड़े होकर सैकड़ों झूठ बोलता है। कलंक है कैबिनेट पर जिसमें इशारों पर नाचने वाले गुलाम भर्ती करता है। कलंक है उस प्रधानमंत्री पद पर जिस पर बैठकर देश के शहीदों का खून बेचता है। आज मोदी कोई नेता नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, सेना के शहीदों का सौदा करने वाला खूनी व्यापारी है। इस आदमी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठने का कोई हक नहीं है। इसको चाहने वाले लोग भी आज इसके नाम पर शर्म से सर झुका देंगे, क्योंकि देश में और कोई नहीं होगा जो शहीदों के खून को बेचने में इसके साथ खड़ा होगा। भाइयों, इस देश के गद्दार आदमी ने चीन से कर्ज लेकर न सिर्फ शहीदों का बल्कि पूरी सेना का अपमान किया है। इसका घोर विरोध होना चाहिए। हर तरफ से, हर जगह से, हर रोज विरोध होना चाहिए। तब तक होना चाहिए जब तक ये इंसान खुद शर्म से डूब कर इस्तीफा ना दे दे। वैसे अब ये राज खुलने के बाद तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और सेना से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। पर कहावत है कि सोते हुए को जगा सकते हैं, ढोंगी को नहीं जगा सकते। माफ करना दोस्तों, सेना का खून बेचने वाले के लिए दिल में तो बहुत कुछ आ रहा है। फिलहाल इतना कहकर सही समय का इंतजार करूंगा। जय हिंद दोस्तों।